हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे यहाँ से कौन से प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों राजस्थान की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लगातार तीनों मुकाबला जीते हैं। और वहीं दोस्तों बेंगलोर की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है, बैक टू बैक अपना दोनों मुकाबला हार कर आ रहे हैं। और इस मुकाबले में आप सभी को कन्फ्यूजन भी हो रही होगी दोस्तों प्लेयर को सिलेक्ट करते समय, खास करके बेंगलोर की तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर दोस्तों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 6 अप्रैल को शाम में 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। और ग्राउंड की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये मुकाबला खेला जाएगा, जो कि राजस्थान का होम ग्राउंड रहेगा। और इसी ग्राउंड पर राजस्थान दोस्तों अपना पिछला दोनों मुकाबला जीती है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में तो है ही। अब बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 54 मुकाबले खेले गए हैं T20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 20 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 34 मुकाबले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया, दोनों मुकाबला दोस्तों 12 रन से राजस्थान जीती थी और एक 20 रन से। मतलब कि दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है। रिसेंट में एवरेज स्कोर 160 के आसपास मान के चलिए, हाईएस्ट स्कोर राजस्थान ने ही 214 रन का बनाया हुआ है, लोएस्ट स्कोर 59 रन का राजस्थान का ही है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 16 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 19 बार, 170 और 190 के बीच में 10 बार और 190 के ऊपर मात्र 2 ही बार इस ग्राउंड पर स्कोर किया है। मतलब ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच इस ग्राउंड पर नहीं होते हैं। और जो रिसेंट के 2 मुकाबले हुए हैं जिसमें राजस्थान बाजी मारी है इसी साल, उसमें से फास्ट बॉलर को मिला है 213 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 7 विकेट। मतलब कि दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है। फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट लिए हैं दोस्तों फास्ट बॉलर और स्पिनर्स 3 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर 7 विकेट और स्पिनर्स 4 विकेट। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती हुई दिखेगी। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स 12 मुकाबले जीती है और आरसीबी 15 मुकाबले। तो हेड टू हेड में तो कांटे की टक्कर देखने को मिलती ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पिछले साल 2 मुकाबले हुए थे दोस्तों दोनों टीम्स के बीच, और दोनों मुकाबला पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी जीती थी। और एक मुकाबला तो दोस्तों आप सभी को याद ही होगा कि 112 रन से जीती थी। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं राजस्थान का बहुत ही अच्छा है, तीनों मुकाबला जीती है। और आरसीबी दोस्तों रिसेंट फॉर्म बहुत ही बुरा है, मात्र इस साल 4 में से 1 ही मुकाबला जीतने पाई है और बहुत ही बुरे फॉर्म में है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में फाइनल टीम मिलेगी। और जो लोग भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं, मैंने आईडी नीचे दे रखा है, जल्द से जल्द जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्या रहेगी राजस्थान रॉयल्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर संजू सैमसन जो कि कैप्टन है। फिर रियांग पराग जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। फिर सिमरन हेटमायर, ध्रुव जेवल, रविचंद्र अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, आवेश खान और एन बर्गर और शिवम दुबे। शिवम दुबे की जगह पर आप लोग संदीप शर्मा भी इस मुकाबले में खेल सकते हैं। और पावर प्ले में आपको ट्रेंट बोल्ट और यहाँ पर एन बर्गर बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में एन बर्गर और आवेश खान। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस से पहले बहुत ही शानदार एप्लीकेशन TFG के बारे में। और ये एप्लीकेशन दोस्तों बिल्कुल अभी नया लॉन्च हुआ है 2-3 महीने पहले ही। और इस एप्लीकेशन को दोस्तों दीपक चहर ने लॉन्च किया है, जो कि जाने माने बॉलर हैं, जो कि चेन्नई की तरफ से बॉलिंग कराते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने का झंझट नहीं है, मात्र आप लोग 6 प्लेयर सेलेक्ट करके ही ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक ला सकते हैं। और आप लोग अगर टीम बनाकर थक गए हैं तो ये एप्लीकेशन आप लोग के लिए बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लो कंपटीशन है। और आप सभी को जैसे पता है नया ऐप होने के कारण दोस्तों बहुत ही कम ट्रैफिक है और यहाँ पर आप लोग आसानी से लाखों रुपए जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जल्द से जल्द जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपने जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के सारे बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो दोस्तों पिछले मुकाबले में दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे। भले ही इनकी टीम अच्छे फॉर्म में हो, लेकिन दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए थे। और दोनों ओपनर्स दोस्तों लगातार 2-3 मुकाबले से फ्लॉप ही चल रहे हैं। मतलब अभी तक देख सकते हैं कि 3 मुकाबले में देख सकते हैं दोस्तों दोनों ओपनर्स पूरी तरीके से फ्लॉप हैं। तो इस मुकाबले में दोस्तों जायसवाल और जॉस बटलर तो सेफ ऑप्शन तो रहेंगे ही, साथ में दोस्तों आप लोग इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में।
संजू सैमसन की बात करें तो पिछला 2 मुकाबला इनका कुछ खास गया नहीं है। संजू सैमसन पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 15 रन की, और पहले मुकाबले में 82 रन की पारी खेल चुके हैं। तो संजू सैमसन तो थोड़े बहुत फॉर्म में तो हैं, लेकिन जायसवाल और जॉस बटलर बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो इन दोनों को आप लोग स्मॉल लीग में ले सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग इनको ड्रॉप करके दूसरे प्लेयर्स को ले सकते हैं। जैसे दोस्तों रियांग पराग हो गए, जो कि लगातार हर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और रिसेंट में भी दोस्तों डोमेस्टिक मैचेस में लगातार 6 मुकाबले में अर्धशतक लगाए थे। और अभी भी दोस्तों पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 84 रन की नॉट आउट पारी, फिर 43 रन की शानदार पारी। तो इस मुकाबले में भी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे, तो ये आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। सिमरन हेटमायर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है और ज़्यादा इनको मौका मिलता भी नहीं है, तो इनको केवल आप लोग ग्रैंड लीग में ही लेकर चलिएगा। पिछले मुकाबले में 14 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। ध्रुव जेवल बहुत ही नीचे आते हैं बैटिंग करने, 20 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। सॉरी दोस्तों, पिछले मुकाबले में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि रियांग पराग और सिमरन हेटमायर टीके रह गए थे। तो ध्रुव जेवल भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। रविचंद्र अश्विन को एज अ बॉलर आप लोग लेकर चलिएगा, क्योंकि इनको भी ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। और शिवम दुबे की बात करें तो दोस्तों ये भी उतने अच्छे फॉर्म में तो हैं, लेकिन दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है इनका। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान के सारे बॉलर्स के पिछले मुकाबले और रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में चहल ने 3 विकेट ली थी, ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट और एन बर्गर ने 2 विकेट। और ये दोस्तों कोई कमज़ोर टीम के खिलाफ नहीं, मुंबई के इंडियंस के खिलाफ उनके दोस्तों मुंबई इंडियन के ग्राउंड पर ही लिए थे। इसका मतलब ये है कि सारे बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो दोस्तों तीनों बॉलर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके दोस्तों एन बर्गर, क्योंकि लगातार दोस्तों हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो एन बर्गर इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे। बाकी युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट को तो सभी लोग लेकर जा रहे हैं, तो आप कुछ अलग करने के लिए एन बर्गर को अपनी टीम में ले सकते हैं। रविचंद्र अश्विन की बात करें तो बॉलिंग से तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है, बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो इनको भी आप लोग केवल ग्रैंड लीग में ही लेकर चलिएगा। आवेश खान दोस्तों इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग चहल, ट्रेंट बोल्ट और एन बर्गर पर फोकस कर रहे हैं और आवेश खान पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और पिछले मुकाबले में केवल 5 बॉलर्स के साथ ही राजस्थान खेली थी और बहुत ही अच्छा जीती भी थी। संदीप शर्मा अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों जो बॉलर्स पिछले मुकाबले में विकेट लिए उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है इस मुकाबले में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बेंगलोर की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए फैफ डू प्लेस के साथ विराट कोहली दिखेंगे, फिर कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक में से कोई एक ही खेलेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनके बॉलर्स की कमी हो गई थी। भले ही दोस्तों आप लोग 7-8 बैट्समैन देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो दिनेश कार्तिक और अनुज रावत दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर मयंक दागर, रेस टोपली को खिलाया गया था, यश दयाल, मोहम्मद सिराज और महिपाल लेमरोर आपको पहले बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। स्टार्टिंग में मोहम्मद सिराज और यश दयाल बॉलिंग कराएंगे, आखिरी कोबे में रेस टोपली और मोहम्मद सिराज। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो दोस्तों फैफ डू प्लेसिस भी बहुत ही बुरे फॉर्म में हैं। अभी तक 4 मुकाबले में देखा जाता है दोस्तों, 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 22 रन और 35 रन की पारी खेले हैं, और 2 मुकाबले में 3 रन और 8 रन की पारी खेले हैं। तो ये भी दोस्तों लड़खड़ा से रहे हैं, अभी तक इनका बल्ला चला नहीं है। तो इनको भी आप लोग ग्रैंड लीग में ही ड्रॉप कर सकते हैं। स्मॉल लीग में तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को आपको स्मॉल लीग में ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, और जब भी फॉर्म में आएंगे दोस्तों तो 1 साइडेड मैच को जिताएंगे ही। और वहीं विराट कोहली की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, तो इनको तो आपको लेकर ही चलना है। और जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है इस मुकाबले के लिए रजत पाटीदार का, क्योंकि रजत पाटीदार का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। हर मुकाबले में रिसेंट में अर्धशतक लगा रहे थे, लेकिन इस सीज़न इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला है, और जब भी मौका मिला है ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। 29 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेले थे। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट डाउन है। कैमरन ग्रीन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो इनकी जगह पर आप लोग कोई अदर बॉलर को ले सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग से तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बॉलिंग से हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं, तो एज अ दोस्तों आप लोग इनको ऑलराउंडर ही लेकर चलिएगा। बाकी नीचे से बात करें तो अनुज रावत केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि फॉर्म में तो नहीं, केवल पहले मुकाबले में ही 48 रन की पारी खेले थे, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप हो गए हैं। दिनेश कार्तिक भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, और महिपाल लेमरोर अगर न्यूज़ आती है तो दोस्तों अगर पहले बैटिंग करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। फिर महिपाल लेमरोर इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए आप सभी के लिए। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में दोस्तों आरसीबी की तरफ से इस मुकाबले में पिछले मुकाबले में विकेट लिए थे मोहम्मद सिराज 1 विकेट लिए थे, ग्लेन मैक्सवेल को 2 विकेट मिले थे, यश दयाल को 1 विकेट और रेस टोपली को 1 विकेट। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं
तो उसके आधार पर आप लोग के लिए मैक्सवेल को तो लेकर ही चलना है, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। और फिर आप लोग मोहम्मद सिराज नहीं तो यश दयाल दोनों में से एक को ले सकते हैं। अगर आप लोग भरोसे के पास साथ जाइएगा तो यश दयाल कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं, और मोहम्मद सिराज 2 मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली थी, लेकिन 2 मुकाबले में मिली है। तो अगर आप लोग भरोसे वाले प्लेयर को खोज रहे हैं तो यश दयाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं तो मोहम्मद सिराज को ले सकते हैं। बाकी कैमरॉन ग्रीन बॉलिंग से आप लोग मत ही लीजिएगा, एज ए बैट्समैन लेकर ही चलिए, क्योंकि लगातार इनको बॉलिंग में विकेट नहीं मिली है। रेस ट्रॉफी ग्रैंड लीग के लिए, मयंक दागर ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों की प्लेयर्स की बात करें तो इस मुकाबले में जो हमारे की प्लेयर रहेंगे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, रियांक पराग, चहल और ट्रेंट बोल्ट। और बेंगलोर की तरफ से फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और मोहम्मद सिराज। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दिनेश कार्तिक और अनुज रावत दोस्तों केवल पहले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, उसके बाद दोस्तों लगातार मुकाबले में ये फ्लॉप ही चल रहे हैं, तो इनको आप लोग केवल ग्रैंड लीग में ही फोकस करना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जॉस बटलर और संजू सैमसन को लेकर चलेंगे। जॉस बटलर को मैं बस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बड़े प्लेयर हैं, और जो बड़े प्लेयर रहते हैं दोस्तों जब भी फॉर्म में आते हैं वो दोस्तों अकेले अपने दम पर मैच जिता देते हैं। इसीलिए दोस्तों स्मॉल लीग की टीम में मैं इनको लेकर चलूँगा, बिल्कुल भी यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लूँगा। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर विराट कोहली को लूँगा और यशस्वी जायसवाल को। दोनों टीम्स की तरफ से मैं ओपनर्स को लूँगा। फिर फैफ डू प्लेसिस को मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा, क्योंकि 2 मुकाबले में तो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, भले ही 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हों, और पिछले मुकाबले में थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, 22 रन की पारी खेले थे। तो इस मुकाबले में आरसीबी का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आरसीबी जरूर जीतने की कोशिश करेगी। नीचे से बात करें तो उतने आपको अच्छे यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि फैफ डू प्लेसिस की जगह पर रजत पाटीदार को ले सकते हैं, नहीं तो जायसवाल की जगह पर, नहीं तो कैमरॉन ग्रीन की जगह पर, क्योंकि रजत पाटीदार आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। और ग्रैंड लीग की टीम में आपको इनको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। नीचे से सिमरन हेटमायर का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इनको आप लोग फोकस मत कीजिएगा। और राजस्थान का मिडल ऑर्डर का बैट्समैन अभी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। ऑलराउंडर से दोस्तों सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल को लेकर चलेंगे। इस सीजन बैटिंग से कुछ नहीं किए हैं, बैटिंग से दोस्तों 2 मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हैं, लेकिन बॉलिंग से विकेट ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एज अ ऑलराउंडर ही इनको लेकर चलिएगा। फिर यहाँ पर रियांक पराग को लेकर चलेंगे, जो कि मात्र एक बैट्समैन है जो कि हर मुकाबले में राजस्थान की तरफ से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और राजस्थान को जिता रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग कैमरॉन ग्रीन को लेकर चलेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। तो दोस्तों इनको मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा, नहीं तो इनकी जगह पर मैं यहाँ पर रजत पाटीदार को भी ले सकता हूं टॉस के बाद। रविचंद्र अश्विन उतने इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे इस मुकाबले के लिए, स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो सबसे पहले ट्रेंट बोल्ट और चहल को तो लेना ही है। और आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट की जगह पर एन बर्गर को ले सकते हैं, क्योंकि जो बेंगलोर का टॉप ऑर्डर है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस जल्दी आउट नहीं होते हैं, लेकिन आउट होते हैं तो दोस्तों थोड़े से लेट से आउट होते हैं, भले रन ना बनाते हों। तो ट्रेंट बोल्ट को हो सके विकेट ना मिले तो इनकी जगह पर आप लोग एन बर्गर को ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं दोस्तों सिराज को लेकर चलूँगा, नहीं तो दोस्तों सिराज की जगह पर मैं यहाँ पर यश दयाल को लेकर चलूँगा, जो कि 4 मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज को दोस्तों 4 मुकाबले में 3 विकेट मिला है, जिसमें से 2 मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं। तो दोस्तों सिराज नहीं तो यश दयाल दोनों में से किसी को ले सकते हैं। एन बर्गर को मैं लूँगा तो मेरी 1 साइडेड टीम बन जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है इस मुकाबले में आरसीबी जीतेगी। इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर आरसीबी को सपोर्ट करते हुए भी मैं प्लेयर्स को ले रहा हूँ। ये दोस्तों रहेगी हमारी यहाँ पर स्मॉल लीग टीम, सेफ टीम। 3 मैंने बॉलर को लिया, 3 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर को। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों विराट कोहली ही रहेंगे, लेकिन मैं ग्रैंड लीग में इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। ग्रैंड लीग में अभी आप लोग देखिएगा मैं कैसे टीम कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और ग्रैंड लीग में कौन से प्लेयर्स को मैं लेकर चलूंगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं वाइस कैप्टन लेकर चलूंगा संजू सैमसन को, जो मेरी यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम रहेगी। मैं यहाँ पर रियांक पराग को भी कर सकता था, लेकिन इनका बैटिंग थोड़ा सा नीचे है। संजू सैमसन फर्स्ट रन आ जाते हैं बैटिंग करने और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देते हैं, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, और जो मैंने ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जल्द से जल्द जाकर डाउनलोड कीजिए दोस्तों। बिल्कुल नया ऐप है और वहाँ पर आप लोग को 11 प्लेयर नहीं सेलेक्ट करना है,
आप लोग दोस्तों वहाँ पर 6 प्लेयर सेलेक्ट करके ही शानदार विनिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रीव्यू, फिर ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारी यहाँ पर कैप्टन रहेंगे विराट कोहली साहब, वाइस कैप्टन संजू सैमसन और जॉस बटलर, जसवाल और फैफ डु प्लेसिस को मैंने लिया है। ऑलराउंडर से ग्लेन मैक्सवेल, रियांक पराग, कैमरॉन ग्रीन और बॉलिंग से ट्रेंट बोल्ट, चहल और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों मेरी बिल्कुल बैलेंस टीम रहने वाली है। कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन संजू सैमसन स्मॉल लीग के लिए। अब दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी इस मुकाबले की डेमो ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, तो दोनों मैंने विकेट कीपर यहाँ पर लिया है दोस्तों राजस्थान की तरफ से, वही दोनों विकेट कीपर। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि दोस्तों फैफ डु प्लेसिस की जगह पर रजत पाटीदार को ले रहा हूँ, जो कि आएंगे दोस्तों फर्स्ट डाउन बैटिंग करने। कैप्टन में बना रहा हूँ दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को, वाइस कैप्टन ट्रेंट बोल्ट को। और यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रेंट बोल्ट आते के साथ ही फैफ डु प्लेसिस को आउट कर देंगे। फिर रियांक पराग, कैमरॉन ग्रीन को मैं ले रहा हूँ, चहल और यहाँ पर मैं रेस टोपली के ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि पिछले मुकाबले में तो विकेट लिए हैं लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लेकर चल रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और इस वीडियो में बस इतना ही, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको स्पेशल ग्रैंड लीग वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सब।